कहा जाता है कि तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। जो घर में तुलसी का वास होता है वहां से दरिद्रता, कलह और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप दूर चली जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब हम तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं तो उस समय कौन से शब्द बोलने चाहिए? ऐसे कौन से 3 शब्द हैं जो हमारे जीवन की हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं? आज का यह प्रवचन इसी अद्भुत रहस्य पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान विष्णु अपने बैकुंठ धाम में विश्राम कर रहे थे। उसी समय माता लक्ष्मी उनके समीप आई और विनम्र भाव से बोली, हे स्वामी, मैंने सुना है कि तुलसी माता को प्रतिदिन जल अर्पित करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अपार पुण्य प्राप्त होता है। परंतु ये बताइए, तुलसी माता को जल देते समय क्या बोलना चाहिए? कौन से शब्द या मंत्र उच्चारित करने से पूजा का फल अनेक गुना बढ़ जाता है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय लक्ष्मी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत पवित्र है। जैसे तुलसी माता का पूजन स्वयं मेरे पूजन के समान है, वैसे ही उन्हें जल चढ़ाते समय बोले जाने वाले शब्द भी अत्यंत शुभ और प्रभावशाली हैं। ये मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसमें असीम शक्ति छिपी है। जो भी श्रद्धा भाव से ये 3 शब्द बोलेगा, उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा और उसके सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। माता लक्ष्मी उत्सुकता से बोली, हे नाथ, कृपा कर मुझे वह दिव्य 3 शब्दों का मंत्र बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, प्रिय देवी, इससे पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें इस मंत्र का महत्व भली भांति समझ में आएगा। विष्णु भगवान ने कहना आरंभ किया। एक समय दक्षिण दिशा में एक नगर था जिसका नाम था यम नगरी। वहीं एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था रमेश। यद्यपि वह जन्म में से ब्राह्मण था, परंतु कर्म से पापी। वह ना पूजा करता, ना जप तप करता, ना ही किसी की सेवा करता। मदिरा पान और मांस भक्षण में लिप्त रहकर वह सारा समय व्यर्थ कर्मों में नष्ट करता। दिन भर खेतों में पत्ते बेचकर वह अपनी जीविका चलाता और रात्रि में दुष्कर्मों में लिप्त रहता। इस प्रकार उसका पूरा जीवन पाप से भर गया। एक दिन जब वह जंगल में पत्ते तोड़ रहा था, तभी एक काला सर्प जो स्वयं काल का रूप था, उसने उसे डस लिया। क्षण भर में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के साथ ही यमदूत प्रकट हुए और उसकी आत्मा को पकड़कर यमलोक की ओर ले चले। रमेश भयभीत होकर रोने लगा, हे दूतों, मुझे मत ले जाओ, मैं अब कभी पाप नहीं करूंगा। पर यमदूत बोले, पापी ब्राह्मण, तेरे पापों का भार इतना भारी है कि अब तुझे घोर नरक में जाना ही पड़ेगा। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा सुनाया। उन्होंने कहा, इसने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, केवल पाप, अभिमान और अधर्म ही किया है। तब धर्मराज ने आदेश दिया, इसे नरक में डाल दो ताकि ये अपने कर्मों का फल भोग सके। वह ब्राह्मण भयंकर अग्नि में तपता रहा। असंख्य वर्षों तक उसने नरक की यातना सही। पापों का भार कम होने पर उसे अगले जन्म में एक बैल का रूप मिला। उस बैल ने वर्षों तक भारी बोझ उठाया, खेतों में काम किया। जब वह कमजोर हो गया तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े व्यक्ति को बेच दिया। वह व्यक्ति बैल से और अधिक काम करवाता। एक दिन पर्वत चढ़ते समय वह बैल अत्यधिक थकान से गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। वहां उपस्थित लोगों ने दया कर उसे पानी पिलाने का प्रयास किया। उसी समय एक पुण्यात्मा व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने अपने पुण्य का कुछ भाग उस बैल को दान कर दिया। देखते ही देखते वहां खड़े सभी लोगों ने अपने अपने पुण्य उस बैल को दान किए। ये देखकर एक वेश्या जो वहां उपस्थित थी, उसने भी करुणा से प्रेरित होकर अपने पुण्य उस बैल को दान किए और तभी बैल की मृत्यु हुई। जब यमदूत उसकी आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचे, चित्रगुप्त ने आश्चर्य से कहा, इस ब्राह्मण के सभी पाप समाप्त हो गए हैं। यमराज बोले, वेश्या द्वारा दिए गए पुण्य ने इसे पवित्र कर दिया है, अब इसे पुनः मानव जन्म मिलेगा। इस प्रकार वह पुनर्जन्म लेकर एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। उसके मन में पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी। उसे याद आया कि किस वेश्या ने उसे अपना पुण्य दिया था। वह उसे ढूंढता हुआ उसी नगर में पहुंचा और वृद्धावस्था में उसे मिला। ब्राह्मण ने उसके चरणों में झुककर कहा,
माँ, आपने पिछले जन्म में मुझे अपना पुण्य दिया था जिससे मेरा उद्धार हुआ। बताइए वह कौन सा पुण्य था? वेश्या बोली, बेटा मेरे पास तो कोई पुण्य नहीं था, लेकिन मेरे घर में एक तोता था जो दिन रात एक पवित्र मंत्र बोलता रहता था। उसी मंत्र की पवित्र ध्वनि ने मेरे जीवन को बदल दिया। वही मंत्र मैंने तुझे दान किया था। ब्राह्मण और वेश्या उस तोते के पास पहुंचे और बोले, हे पंछी, कौन सा मंत्र जपते हो जिससे इतने जन्मों का उद्धार हुआ? तोता बोला, पिछले जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण था। अहंकार के कारण मैंने अपने गुरुओं का अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे तोते का जन्म मिला। एक दिन कुछ थर्षी मुझे अपने आश्रम में ले आए। वहां वे प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करते और एक पवित्र मंत्र का जाप करते थे। उसी मंत्र को सुन सुनकर मैंने उसे अपना लिया। जब मैंने उसका जाप शुरू किया तब मेरे पाप मिट गए और मेरा जीवन बदल गया। तोते ने आगे कहा, यही वह मंत्र है जिसने मुझे, उस वेश्या को और तुम्हें भी मुक्त किया है। यह सुनकर ब्राह्मण और वेश्या ने प्रण किया कि वे प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करेंगे और वही मंत्र जपेंगे। समय बीतता गया और उस मंत्र का ईश शक्ति से तीनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, देखो केवल तुलसी माता के मंत्र के प्रभाव से कैसे तीनों का उद्धार हुआ। जो भी मनुष्य श्रद्धा से ये 3 शब्द बोलेगा उसके जीवन से पाप मिट जाएंगे और उसके घर में समृद्धि का वास होगा। फिर भगवान विष्णु ने वह दिव्य 3 शब्दों का मंत्र बताया, वृंदावनी स्वाहा। उन्होंने कहा, जो स्त्री प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाकर ये मंत्र बोलेगी वह सौभाग्यवती बनेगी, और जो पुरुष इसका जाप करेगा उसके जीवन में धन, सुख और सफलता कभी कम नहीं होगी। शाम के समय तुलसी माता के पास दीपक जलाने से घर में सुख और शांति आती है। और जो व्यक्ति नाखून या अशुद्ध अवस्था में तुलसी के पत्ते तोड़ता है वह न जाने में पाप का भागी बनता है। तुलसी माता का सम्मान करना, उनकी परिक्रमा करना और जल चढ़ाते समय ये 3 शब्द बोलना, यही सच्चे अर्थों में लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सिद्ध उपाय है। इसीलिए जब भी आप तुलसी माता को जल दें, भावपूर्वक यह मंत्र अवश्य बोले, वृंदावनी स्वाहा। तुलसी माता आप पर कृपा करें, आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। अगर आपको ये प्रवचन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिव्य ज्ञान से भरपूर वीडियो रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता। राधे राधे।